क्वेश्चन। 100 के 100 लास्ट में मैं मतलब वो आंसर सही था लेकिन इनका सर्वर ऑफ हो गया। यानी आपका टाइम खत्म होगा, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? 1 सेकंड का मैं उसको करता रहा। वो ने भी स्टूडेंट आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, वो तो बहुत हम्बल थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन जो इन्विजिलेटर्स जिन्हें मैं इन्विजिलेटर। तो गाइज अभी जैसे मैं DU का LLB का एंट्रेंस का जो है स्टूडेंट का रिव्यू कवर कर रहा था, तो हमारे साथ एक सर हैं, अंकल हैं और +1 स्टूडेंट है। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे इस सर के एज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हाउ कुड इट पॉसिबल। लेकिन सर अभी जैसे बता रहे हैं जो LLB का एंट्रेंस दे के निकल रहे हैं, तो मैं सर से कुछ बात करने की कोशिश करूँगा। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैथ्यूज़ विल्सन। अच्छा सर, कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से। तो क्या रीज़न है आपके, पहले से मैं आपका एज जानना चाहूँगा। 64। 64 के एज में आप LLB का एंट्रेंस दे रहे हैं, कोई ख़ास रीज़न? क्योंकि उन्होंने एडमिशन दिया है मुझे और मेरा पढ़ने का शौक़ है। बीच में बंद था ना ये। अच्छा, कोई रूलिंग आई है नहीं कि अब कोई एज बैरियर नहीं है। हाँ नहीं वो तो मैं ठीक समझ रहा हूँ, लेकिन अचानक से इस उम्र में अगर बेसिकली दिखाया जाए, लोग पढ़ाई छोड़कर या तो फैमिली के साथ सेटल होते हैं, कोई बिजनेस में लगते हैं, या फिर कोई जो धार्मिक लोग हैं अपने अपने अंतिम स्थिति में होते हैं, ऐसे में आप एंट्रेंस दे रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? 2 रीज़न। पहला तो मैं एकेडमिक साइड है इसकी, आई प्रिफर ये वाली साइड, और दूसरा है इट इज़ एन एडवेंचर। अगर मैं क्वालिफाई कर जाता हूँ तो एंट्रेंस तो दिया। एब्सोल्युटली एडवेंचर होगा ये। अच्छा, पहले आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मैं जानना चाहूँगा। प्लेन ग्रेजुएट दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ। सब्जेक्ट? आर्ट्स, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर किस साल था? समवेयर इन 76। 76? बहुत पहले, मतलब बीच में एक लंबा गैप है। नौकरी कर रहा था भाई। अच्छा, उसके बाद अचानक से आप यहाँ बीच में बंद कर दिया था इन्होंने, एज बैरियर था। हाँ। तो अभी मुझे किसी से पता चला कि एज बैरियर हटा दिया है, एनीबडी कैन गो इन फॉर दिस। तो मैं क्वालिफाई कर रहा था तो इन्होंने एडमिशन दिया, क्योंकि मैं तो 11 ईयर सिस्टम का हूँ, 10वीं 11वीं जब होता था। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा इस वक्त आपने तैयारी कैसे किया? सारे डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था। मोर ओवर क्योंकि मैं ऑल अक्रॉस इंडिया ट्रैवलिंग करता हूँ, एडवेंचर ट्रैवलर हूँ, तो छोटे मोटे लॉज मुझे पता है और एनालिटिकल अप्रोच भी पता है कि किन लोगों से कैसे बात करनी है, कौन से पुलिस स्टेशन है, कैसे पुलिस धमकाती है, कैसे सिविक अथॉरिटी, सारा कुछ आपको पता था, उसके अकॉर्डिंग आपने LLB? हाँ, ऑलमोस्ट लॉ से रिलेटेड एक्चुअली कुछ था नहीं इसमें। कॉमन सेंस का एनालिसिस था जो आपको किसी भी नॉर्मल आदमी को आना चाहिए, मुझे आता था। आपको देखकर मुझे एक बात याद आ रही है, जो एजुकेशन के लिए, ज्ञान लेने के लिए ना कोई एक एज लिमिट नहीं होती, कोई उम्र नहीं। जब आपका दिल करे आप आइए और जो मिल रहा है वो हासिल कीजिए। जी बिल्कुल। तो आप जब इस सेंटर में अभी एंट्रेंस दे रहे थे, तो बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा लोग कैंडिडेट जितने भी स्टूडेंट आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, वो तो बहुत हम्बल थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन जो इन्विजिलेटर्स जिन्हें मैं इन्विजिलेटर लग नहीं रहे थे, क्योंकि मेरे ज़माने में इन्विजिलेटर कुछ और टाइप के लोग होते थे और गाइड होते थे एक्चुअली। तो ये लोग मुझे ऐसे बुलिंग टाइप लग रहे थे। अच्छा। जैसे बुली करते हैं ना कि हाँ कैसे, वो इनका थोड़ा ओरिएंटेशन इनको लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल तो दिल्ली पुलिस भी सर करके बात करती है आपसे, तो ये लोग उससे ऊपर तो नहीं है। अगर हम किसी को इज्जत देंगे तभी हमको इज्जत मिल सकती है। हाँ वो है। और जैसे हमारी बिलोंगिंग्स हैं उनके लिए कोई आंसरेबल नहीं है, वो कह रहा है उसके पास है। जैसे मेरी गाड़ी की चाबी है इसकी, और अगर मेरे पास गाड़ी नहीं होती तो मैं ये सब कहाँ रखता। बिल्कुल। तो वो सिक्योर नहीं थी जगह। अच्छा, किसी का कुछ चोरी हो जाए, खो जाए तो दिक्कत है। फैसिलिटी कैसा था अंदर? फैसिलिटीज़ आप 2 घंटे में क्या फैसिलिटीज़ करोगे? मेरे लिए लाइट चाहिए थी, बिकॉज मैं अपने पावर ग्लासेस भूल आया। अच्छा। तो मुझे आंखें अंधेरे में मैं देख नहीं पा रहा था। तो क्या आप ये कहना चाह रहे प्रॉपर लाइटिंग का फैसिलिटी? जो मेरे ऊपर ट्यूबलाइट थी वो बंद थी, और मेरी नहीं पूरी रो में बंद थी। जब मैंने कहा तो मुझे धमकाने लगे कि आप बैठिए अपनी जगह पे और आधे घंटे में हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है। आप देख सकते हैं ट्यूबलाइट लटकी हुई है। हालांकि उन्हें धमकाने का कोई राइट्स नहीं, क्योंकि और मैंने उन्हें अपनी वीकनेस बताई, शॉर्टकमिंग बताई कि मैं अपना घर भूल आया हूँ, पावर ग्लासेस, तो मुझे दिख नहीं रहा कुछ, इसमें कीबोर्ड नहीं दिख रहा। तो वो लॉजिक्स दे रहे थे अपनी कि हम आधे घंटे में कर देते हैं, बट दिस इज़ नॉट डन। जब हम लोग एज ए कैंडिडेट में रात से जगा हुआ था, 4 बजे घर से निकल पड़ा था। अच्छा।
कि भाई 6 बजे से पहले पहुंचना है, 6:40 पे, मतलब क्या पता गेट कैसा close है। गेट 6:40 7:30 पे गेट क्लोज था। 6:40 पे से पहले मैं खड़ा था अपनी गाड़ी लेकर। सर मैं आपसे लास्ट जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने जैसा कहा आपने न्यूज़पेपर देखा, बाकी लीगल एप्टीट्यूड से आप करेंटली अपडेट रहते थे। हाँ। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे, आपके सामने पेपर आया, तो कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा, मुझे लगा ये तो बड़े आसान है। अच्छा। एक्सेप्ट जो इन्होंने वो टहला वहला के, जो कि हमारी कॉमन लाइफ में नहीं होते। हाँ। जैसे क्वेश्चन होता है ना कि ए ने बी से के इसका सीक्वेंस बताओ, ए ने बी को 10 रुपये दिए, 10 के 20 हुए, 20 का हुआ, वो इररिलेवेंट है क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। अच्छा। वो ऐसे ही था कि भाई जो कोई मैथमेटिक्स पढ़ा उसके लिए तो हो सकता है। हाँ। हमारे लिए लॉ के अंदर मुझे एक लंबा आपका वो गैप है। लॉजिकल भी नहीं था। वो लॉजिकल भी नहीं है ना, उससे रेलेवेंस नहीं है। आप ही को मैं कॉम्प्लिकेटेड सा दे दूं कि इनको इतना, इनको उतना, उनको उतना, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो उसमें ना कोई इंटेंशन है ना एनालिसिस है। तो कितना आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? 100 के 100 लास्ट में मैं मतलब वो आंसर सही था लेकिन इनका सर्वर ऑफ हो गया। यानी आपका टाइम खत्म हो गया, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? 1 सेकंड का मैं उसको करता रहा, वो उन्होंने अच्छा, कहा आपने जितना वो किया, अटेम्प्ट किया, हाँ। श्योरली किया कि कुछ गेसेस हैं आप? नहीं, गैसेस कुछ नहीं थे, ऑलमोस्ट सारे श्योरली थे, एक्सेप्ट ये जो इन्होंने जो टहलाऊ टाइप टहलाऊ के था, क्वेश्चन मतलब, होते हैं ना कि वो लॉजिकल टाइप का जो है। लॉजिकल ही नहीं था। उसमें लॉजिक क्या लगाओगे? 1, 3, 15, 18, 53 उसका सीक्वेंस बताओ। अब उसका क्या काइंड ऑफ नंबर सीरीज है इसमें रीजनिंग। क्या सीक्वेंस बनता है? कोई बनता नहीं। अच्छा, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया ड्यू में, आप ड्यू पहुंच गए। हाँ। जब आप क्लासरूम में बैठेंगे तो सारे यंग जनरेशन होंगे, 20 ईयर्स, हाँ। 22 ईयर्स, हाँ। उसमें आप 64 एज के बैठेंगे, आपको ऑकवर्ड फील नहीं होगा? मैं स्केट करता हूँ बॉस 64 में। स्केटिंग वाह। दो, मैं यहाँ चला के दिखा दूंगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सर आप तो इंस्पायरिंग है, इंस्पायरिंग है, हर किसी के लिए मैं ये कह सकता हूँ। देयर एज इज जस्ट अ नंबर, लोग बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको इस एज में स्केटिंग इस सड़क पे करके दिखा सकता हूँ, और इतनी बड़ी गाड़ी पूरी इंडिया लेके घूमता हूँ अकेला। सर मतलब अपने आप ना पूरा एक पैकेज है आप। पूरा चलिए सर, मैं आशा करता हूँ, मैं आपका छोटा हूँ फिर भी नहीं जो छोटे क्या, आपका- मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूँ, तुम यू आर द बॉस। आपका सिलेक्शन हो जाए ड्यू में, और क्या? जो भी आप सपना लेकर ड्यू में जाना चाह रहे हैं, एलएलबी कंप्लीट करना चाह रहे हैं, वो कीजिए, और जो कुछ भी आपका लाइफ में जो कुछ बचा हो आपका सपना, उसको उड़ान ज़रूर दीजिए आप। हाँ, अगर मुझे डीयू नहीं भी देगी तो आई हैव अदर यूनिवर्सिटीज़, BHU है, चौधरी चरण सिंह है, क्योंकि जिस किस्म से मैं इंडिया के अंदर देख रहा हूँ कि पावर मिसयूज़ और जैसे हमें जान पहचान निकालनी पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ भी काम, मतलब नॉट लॉजिकली कोई काम नहीं हो रहा, जान पहचान से, इन्फ्लुएंस से हो रहा है, और उसके लिए मैंने बहुत फेस भी किया है। अच्छा। तो उसके लिए मैं आई वॉन्ट टू रीड लॉ कि व्हेन देयर इज़ सच अ ब्यूटीफुल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा ढंग से, और मेरे जैसे हर आदमी तो नहीं पढ़ने आ सकता। तो मैंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके इस साइड पे आया हूँ कि मैंने अब ये पढ़ना है 3 साल, और अगर मुझे नहीं मिला तो फिर मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ किसी मैं में। आपको थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। आप मैरिड हैं? बाकायदा यार, लग नहीं रहा। नहीं, बहुत सारे होते हैं जो शादी नहीं करते हैं अपने ऊपर। आई एम हैप्पीली मैरिड मैन। बच्चे आपके कितने? 2 बच्चे हैं, आपसे बड़ा मेरा बेटा है। तो ऐसा नहीं, मतलब बेटा भी पढ़ाई कर रहे हैं और बाप भी? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत यू हैव योर ओन लाइफ। कल को आप पीली शर्ट पहन के कॉलर खड़े करके घूमोगे तो क्या दिक्कत है? आपका अपना लाइफस्टाइल है, एवरीवन इंडिविजुअल हैज़ अ राइट। तो वो वाली बात है। देखो, फैकल्टीज़ हैं, व्हेन यू हैव, यहाँ पे सब कुछ सही है तो व्हाई नॉट यूटिलाइज। अगर आप नहीं करोगे तो वो कोई लड़ते झगड़ते फिरोगे इधर आप उधर। बहुत अमेजिंग मैसेज कर रहे हो, बहुत। कीप योरसेल्फ बिजी। थैंक यू सर, और- बहुत। हाँ, नहीं, मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि आप और आगे जाएँ। और थैंक यू सर, अपना थैंक यू। जान- मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी हुई आपसे बात करते हुए। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। नहीं